फरीदाबाद की जो यह सभा होने जा रही है वो इस्लामाबाद को दुनिया के नक्शे से मिटा देगी। लोग जाने न जाने लेकिन 56 कंट्रियों के जिहादी हमको जरूर जानते हैं, लेकिन आत्मरक्षा के लिए मैं तैयार हूं और अपने लोगों को तैयार करना हमारा धर्म है। हम राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपने जान को दे सकते हैं और जो देश को बांटने की बात करेगा उसको हमारे सनातनी वीर उसकी जान ले भी सकते हैं। हम अहिंसावादी हैं लेकिन राक्षसों का वध करना हमारा परम धर्म है। जो हिंदू विरोधी ताकतें हैं हम उनसे, जैसा कि अभी माननीय जी कह के गए कि हम पहला बार नहीं करेंगे, लेकिन हमारा पलटवार जो होगा उसको झेल नहीं पाओगे। हम किसी का अपमान नहीं करते हैं, लेकिन क्या सनातन धर्म में पैदा होने वाली हिंदू बहन बेटियों का आज तक का आंकड़ा मैं बता रहा हूं, करोड़ से ज्यादा हिंदू बहन बेटियों की हत्या इन मुसलमानों ने किया है, केवल इसलिए कि वो हिंदू थी, षड्यंत्र में फंसाया और उनके साथ दुष्कर्म किया और उनके भी टुकड़े किए। इसलिए अपने सनातनियों को बचाने के लिए, अपने हिंदुओं को बचाने के लिए हम एकजुट रहें। और ये मैं मंच से कह रहा हूं, कोई भी ईसाई और कोई भी मुल्ला विश्वास के योग्य नहीं होता है, इसलिए हम किसी ईसाई और मुल्ला पर विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? ये तो खाने पीने वाली चीज में थूक लगा देते हैं। यही नहीं, मैं आपको यहां से लेकर के और तमाम विदेशों तक का रिपोर्ट दे सकता हूं। हजारों खाने पीने की चीजों में थूक लगा देंगे, यहां तक कि पेशाब भी कर देते हैं और उसको जो है बांटते हैं। इनके मन में दुर्भावना है। इसलिए किसी भी ईसाई और मुसलमान से कोई सामान न खरीदे, किसी ईसाई मुसलमान पर विश्वास न करें और पहला बार न करें। लेकिन अगर एक हिंदू मारा जाए तो 1 लाख जिहादी खोज के मारो। अगर एक हिंदू मारा जाए तो दुनिया के कोने में खोज लो, 1 लाख जिहादी को मारो। इसलिए भाई हमारे बहन बेटियों की हत्या करोगे तो हम ऐसे खड़े रहेंगे क्या? आज करोड़ से ज्यादा हिंदू बहन बेटियों की हत्या हो चुकी है। कश्मीर पर आज कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। 16 अगस्त 1946 को मुसलमानों ने जब डायरेक्ट एक्शन डे जारी किया था, करोड़ों हिंदुओं का गर्दन मुसलमानों ने काटा था, कहे कि हम जो है हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे। उनको पाकिस्तान बांग्लादेश मिला जो मुस्लिम राष्ट्र बन गया। पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदुओं को वोट देने का अधिकार नहीं है, इसलिए हिंदुस्तान में ईसाई और मुसलमानों को वोट देने का अधिकार खत्म कराएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। 1990 में मुल्लों ने क्या किया कश्मीर में, ये कोई हम भड़काने की बात नहीं कर रहे, जो घटना हमारे ऊपर घटित हुई है उसको हम कह रहे हैं। मस्जिदों से मौलाना जो है बड़े बड़े माइक लगा के चिल्लाए, कहे कि जितने हिंदू हैं सनातन धर्म को मानने वाले वो कश्मीर छोड़ दें या तो फिर मरने को तैयार हो जाए। और क्या बोले, तीसरा ऑप्शन है या तो इस्लाम कबूल करके मुल्ला बन जाए। जिन लोगों ने कश्मीर छोड़ दिया दर की ठोकर खा रहे हैं और जो नहीं छोड़े उनके वहां हजार टुकड़े किए गए। हमारे बहन बेटियों के साथ में वहां बलात्कार किया गया, उनके स्तन काटे गए। इसलिए हमारे सनातनियों की आबादी 80% है। हम यही आज इस मंच के माध्यम से आह्वान करते हैं कि सभी हिंदू संकल्प ले लें। हमें सरकार से एक ही मांग करना है कि भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनाइए और जो ईसाई और मुस्लिम है इनका वोट का राइट खत्म होना चाहिए और हम लोग 24 में इसको प्रमुखता से रखेंगे। राम मंदिर के समय अयोध्या में हमने कहा था जिसके पूर्वज प्रभु श्री राम है, आओ हवन करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, हजारों मुल्ला अपनी जो है बुर्का पहना के औरतों को ले आकर के हवन करके जय श्री राम बोले गए, हमारे भाई पूर्वज हिंदू हैं। और बड़ी खुशखबरी बता रहा हूँ, 10 करोड़ मुल्ला और 5 लाख ईसाई घर वापसी करने के लिए हमसे संपर्क कर चुके हैं, कह रहे सरकार से 10 करोड़ मुल्ला 5 लाख ईसाई सनातन धर्म में घर वापसी के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि उनके पूर्वज हिंदू थे, उनको प्रताड़ित किया गया है। अब वो संवैधानिक रूप से जो है अपने मूल धर्म में घर वापसी करना चाहते हैं। उनको हम लोग बहुत जल्दी घर वापसी कराएंगे और धीरे धीरे यह भगवा पूरी दुनिया में फहराएंगे। भारत माता की जय।
अरे ये तो पेंडोल के बाहर तक नहीं गया, दिल्ली की जामा मस्जिद के मियां तक जाना चाहिए। भारत माता की। इस कार्यक्रम को केवल अब हिंदू शेर और शेरनी ही नहीं देख रहे, बल्कि कई सुअर भी देख रहे हैं। और केवल फरीदाबाद के नहीं, भाग्यनगर के भी देख रहे हैं। और इसलिए यहां से संदेश ठीक ठाक जाना चाहिए। शोभा यात्रा में पिछली बार कुछ लोगों ने नंगी तलवारें दिखाई थी, तो आपकी नंगी तलवारी से अमेरिका तक के लोग डर जाते हैं। और न जाने कितने मीडिया वाले, अब तो एनडीटीवी भी अदानी का हो गया, अब शायद रोएगा नहीं, लेकिन सारे सीना पीटते हैं। तो आपकी तलवार को भी सही समय पे निकालना है। ऐसे शोभा यात्रा में किसी को दिल का दौरा पड़ जाए, किसी को भय हो जाए, किसी की पतलून पीली हो जाए, तो ऐसा पाप नहीं करना। ये डीजे इतने जोर से बज रहे थे कि गाड़ी हिल रही थी। अरे हमको हमारी गाड़ियां नहीं हिलानी है, हमको दुश्मनों के हौसले को हिलाना है। देश भर में श्री राम शोभा यात्रा पर कई जिहादी हमले करते हैं। ऐसे हमलावरों को इशारा देने के लिए फरीदाबाद की यात्रा पहले होती है, ताकि इसका स्वरूप देख के, ताकि इसका आकार देख के, ताकि इसके अंदर के वीरों का हौसला देखकर कट्टरपंथियों के हौसले पस्त हो जाए। इसलिए इसको पहले आयोजित किया जाता है। कितना दुर्भाग्य की बात है कि हमारी नववर्ष की यात्रा हो, हमारे हनुमान जयंती की यात्रा हो, हमारी प्रभु श्री राम जी की यात्रा हो, इन यात्राओं पर पत्थरबाजी होती है। अब कुछ लोगों को पत्थर फेंकने के ही संस्कार दिए जाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि हम उनकी औलादे हैं जिन्होंने दुनिया भर में इस्लाम की आंधी को रोका और हजारों वर्षों बाद भी हिंदू बने हुए हैं। महाराष्ट्र की 6 दिन की यात्रा करके आया। एक जगह पर उन्होंने नवनाथ मंदिर, मच्छिंद्रनाथ मंदिर पर कब्जा किया, वहां पर ताला लगा दिया और उस मच्छिंद्रनाथ मंदिर को किसी मियां का नाम दिया। मैं वहां पर गया था, 1000 से ज्यादा पुलिस वाले थे। हमने कहा कि 5 मिनट के अंदर ताला नहीं खुला तो हम ताला तोड़ेंगे, और हमने 5.25 मिनट पे वो ताला तोड़ा, वो मंदिर मुक्त किया। वहां पर मैंने यही अपील की थी कि अरे तुम्हारे पुरखों भी इस मंदिर में आते थे, वो मंदिर तो इतने पुराने हैं, जब इस्लाम नहीं था तब से वो मंदिर है। उन मंदिरों को ताला लगा के, चूना लगा के, नाम बदल कर क्या करोगे? भगवान का नाम बदलने से अच्छा है तुम गलती सुधार के वापस आ जाओ, हम गले लगाएंगे। हमें यह चिंता करने की आवश्यकता है कि जिस फरीदाबाद ने, जिसका पांडवकालीन इतिहास है, ऐसे शहर ने आज अपने चरित्र खोने के दिशा में है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ पर बसाया जा रहा है। यहाँ के कई फैक्ट्रियों में अब लोग बांग्लादेशी काम कर रहे हैं। मैं यहाँ के फैक्ट्री मालिकों से आग्रह करता हूँ, बंधुओं, हो सकता है कि वो आपके पास थोड़ा सा सस्ते में काम करे, लेकिन ये सस्ते का लालच बहुत महंगा पड़ सकता है। इसलिए आज की 7वीं ये शोभा यात्रा अपील करती है समस्त हिंदुओं की तरफ से, यहाँ के फैक्ट्री मालिकों को, जो देश को इतना टैक्स देते हैं, ये अपील करती है कि देश में एनआरसी जब आएगी तब आए, आप आपकी फैक्ट्री में एनआरसी लागू करो। कागज मांगो, कागज। अरे कागज मांगने के बाद पता चला कि जो मदरसा 700 साल पुराना है, ऐसा कहते हैं। नासिक में पेशवा कालीन गणपति, नवशा गणपति नाम का एक मंदिर था। मैं नासिक की सभा में गया तो हिंदुओं ने कहा कि मंदिर तो 300 वर्ष पूर्व पेशवाओं ने, हिंदुओं ने, मराठों ने बनाया, लेकिन अब वहां पर जो मदरसा है वो मंदिर से 4 गुना बड़ा है। मैंने कहा मैं कल सुबह वहां आता हूं,
दूसरे दिन सुबह हम वहां पर गए, पता चला कि उसके अंदर कोई सोया हुआ ही नहीं है। ऐसे ही वहां पर मजार बना दी है। पहले 4 ईंटें रखी, 4 की 8 हुई, 8 की 16 हुई, 4x6 का पहले वहां पर कुछ बना दिया, उसको कुछ नाम दे दिया। आज इस पेंडॉल से भी बड़ा वहां पर मजार बनाए, हिंदू के मंदिर को कब्जा करके लैंड जहाद करके उसके ऊपर मंदिर से भी बड़ी मजारें कैसी बन रही है। आज आपके बगल में मेवात है, क्या हम फरीदाबाद जिले का मेवात होना चाहते होने देंगे? आज मेवात में क्या हो रहा है? अगर समय पर नहीं जागे, इस फरीदाबाद का चरित्र नहीं सुधरा, तो फिर इस शहर को भी मेवात होने से कोई बचा नहीं सकता। नमस्कार, आदाब, सबसे पहले दोस्त, मेरा नाम है आरिफ जमील। आप देख रहे हो ऑल इंडिया रियल न्यूज और आप